राधे राधे। आप सभी सनातन धर्म में आस्था रखने वाली परम पूजनीय माताओं, बहनों और प्रभु श्री हरि विष्णु के सभी प्रिय भक्तों को आने वाली 16 मई के अत्यंत पावन, दिव्य और महाशक्तिशाली वट सावित्री व्रत की अनंत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और जन्म जन्मांतर के पुण्यों को प्रदान करने वाला सनातन धर्म का अत्यंत सिद्ध और चमत्कारी महाव्रत माना गया है। शास्त्रों, पुराणों और प्राचीन वैदिक गणनाओं के अनुसार इस बार पड़ने वाला ज्येष्ठ अमावस्या का यह पावन दिन अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है। ग्रहों की रहस्यमयी चाल, शुभ योगों का निर्माण और अमावस्या की दिव्य ऊर्जा इस वट सावित्री व्रत को और भी अधिक प्रभावशाली बना रही है। यही कारण है कि सनातन धर्म में इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का सबसे महान व्रत माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन दिन सती सावित्री ने अपने अटल पातिव्रत्य, तपस्या और असीम प्रेम के बल पर स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी झुका दिया था और अपने पति सत्यवान के प्राण पुनः प्राप्त कर लिए थे। तभी से यह व्रत नारी शक्ति, पतिव्रता धर्म, अखंड सौभाग्य और अटूट वैवाहिक प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जो सुहागिन स्त्री श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, पति की लंबी आयु, धन धान्य और अपार खुशियों का आगमन होता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह व्रत जितना पुण्यदायी और चमत्कारी माना गया है, उतना ही नियमों और सावधानियों से भी जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इस अत्यंत ऊर्जावान और सिद्ध दिन कुछ विशेष प्रकार की गलतियां व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी ला सकती हैं। इसलिए इस व्रत को करने से पहले सही नियम, सही विधि और आवश्यक सावधानियों को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वट सावित्री व्रत किन लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इस दिन कौन कौन से कार्य पूर्ण रूप से वर्जित माने गए हैं, कौन सी गलतियां देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और स्वयं वट वृक्ष में निवास करने वाले देवों के देव महादेव को क्रोधित कर सकती हैं, और आखिर कौन से उपाय इस पावन दिन आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का अमोघ आशीर्वाद ला सकते हैं। अगर आपने अनजाने में भी या किसी के झूठे दिखावे और अंधी होड़ में आकर इन अत्यंत महत्वपूर्ण और कड़े नियमों को तोड़ा या इनका अपमान किया, तो आपके खुशहाल और हंसते खेलते घर में आपके जीवन में आएगी ऐसी भयानक गरीबी, ऐसा भयंकर और कभी न खत्म होने वाला क्लेश तथा ऐसी दारुण कंगाली जिससे आपको और आपके पूरे परिवार को पूरे जीवन भर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और अपने ही कर्मों पर खून के आंसू सुखाने पड़ेंगे। हमारे महान, शाश्वत और सनातन हिंदू धर्म तथा अत्यंत प्राचीन वैदिक परंपराओं में वट सावित्री का यह व्रत किसी भी सुहागिन महिला के लिए उसके स्वयं के प्राणों से, उसके वजूद और उसके अस्तित्व से भी अधिक प्रिय, पावन, श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत केवल भूखे और प्यासे रहने का या शरीर को सुखाने का नाम बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति असीम प्रेम, पतिव्रता धर्म के अटूट विश्वास और भक्त तथा भगवान के उस जन्म जन्मांतर के पवित्र बंधन का एक महान उत्सव है जिसे साक्षात स्वर्ग के देवता भी हाथ जोड़कर नमन करते हैं। हमारे अत्यंत पवित्र शास्त्रों, वेदों, पुराणों और महान धर्म ग्रंथों में इस बात की भी बहुत ही सख्त, अत्यंत स्पष्ट और बहुत ही कड़ी मनाही की गई है कि कुछ विशेष शारीरिक, मानसिक अवस्थाओं और विषम परिस्थितियों में भक्तों को यह महाव्रत अपने स्वप्न में भी करने का विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। सबसे पहले हम बहुत ही
विस्तार और शास्त्रों के अचूक प्रमाण के साथ यह जानेंगे कि वह कौन से लोग या सुहागिन महिलाएं हैं जिन्हें यह व्रत भूल कर भी नहीं करना है। हमारे सनातन धर्म के परम पवित्र शास्त्रों और महान धर्म ग्रंथों में सबसे पहले उन माताओं और बहनों को यह व्रत रखने की अत्यंत सख्त और सबसे कड़ी मनाही की गई है जो गर्भवती हैं या गर्भावस्था में हैं। जो माताएं और मेरी अत्यंत प्यारी बहनें गर्भावस्था के इस पवित्र और नाजुक समय से गुजर रही हैं, जिनके गर्भ में साक्षात ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में एक नन्ही सी बहुत ही मासूम सी जान पल रही है, उन्हें वट सावित्री का यह अत्यंत कठोर, लंबा या निर्जला व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों, महर्षि चरक द्वारा रचित महान चरक संहिता और आयुर्वेद के अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर यह कहा गया है कि गर्भस्थ शिशु को हर पल अपनी माता के शरीर से ही निरंतर पोषण, जीवनदायी जल, शुद्ध रक्त और आवश्यक ऊर्जा की सख्त आवश्यकता होती है। और एक गर्भवती मां के पूरे दिन भर बिना अन्न और जल ग्रहण किए कठोर तपस्या में भूखे प्यासे रहने से उस अत्यंत कोमल, निर्दोष और अजन्मे शिशु को भयंकर शारीरिक कष्ट, कुपोषण और उसके प्राणों पर भारी संकट आ सकता है। परमेश्वर कभी भी अपने किसी भी भक्त से यह बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी आराधना के लिए किसी भी मासूम बेजुबान शिशु को रत्ती भर भी कोई पीड़ा सहनी पड़े। ऐसी संवेदनशील अवस्था में सुहागन महिलाएं केवल अपने हृदय के सात्विक भाव से अपने चंचल मन को एकाग्र करके अपने घर पर ही मानसिक रूप से वट वृक्ष और माता सावित्री का ध्यान कर सकती हैं, व्रत की पावन कथा का केवल श्रवण कर सकती हैं, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर कठोर उपवास रखकर स्वयं के शरीर को सुखाने का घोर पाप नहीं लेना चाहिए। इसी अत्यंत रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में आगे उन लोगों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन आता है जो किसी भयंकर, बहुत ही लंबी या गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका शरीर किसी भयानक रोग, तेज ज्वर या बहुत अधिक कमजोरी के कारण अत्यंत दुर्बल और कृशकाय हो चुका है, या जो प्राण रक्षक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। शास्त्रों में बार बार यही कहा गया है कि शरीर माध्यनं खलु धर्म साधनम, अर्थात यदि आपका शरीर ही पूरी तरह से स्वस्थ नहीं, यदि आपका शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, तो आपको अपनी इस दुर्लभ देह को व्यर्थ का भारी कष्ट देकर हठपूर्वक या अत्यंत कठोर व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अकारण ही शरीर को सताकर या अपने प्राणों को भारी संकट में डालकर की गई कोई भी अज्ञानतापूर्ण तपस्या भगवान स्वीकार नहीं करते। ऐसी अवस्था में रहने वाले लोग शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके अपनी दवाइयां समय पर लेकर निर्मल मन से केवल कथा का श्रवण कर सकते हैं। कथा में आगे बढ़ते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात उन सभी सुहागिन महिलाओं पर पूरी सख्ती से लागू होती है जिनके घर परिवार में, उनके कुल में या उनके मायके अथवा ससुराल पक्ष में कहीं भी सूतक या पातक लगा हुआ हो। ऐसे अशुद्ध अवस्था वाले लोगों को भी वट सावित्री का यह परम पावन व्रत भूलकर भी अपनी भूल चूक में भी नहीं करना चाहिए। जब परिवार में किसी नन्हे शिशु का जन्म होता है तो जन्म का सूतक लगता है, और जब दुर्भाग्यवश किसी आत्मीय जन की दुखद मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु का पातक लग जाता है। इस निर्धारित और अशुद्ध अवधि में किसी भी देवी देवता की प्रत्यक्ष पूजा करना, व्रत रखना, पवित्र वट वृक्ष को स्पर्श करना या कच्चे सूत का धागा लपेटना पूर्णतः सर्वथा और पूरी कठोरता के साथ वर्जित होता है। सूतक या पातक काल के दौरान घर के संपूर्ण वातावरण में भारी आध्यात्मिक अशुद्धि मानी जाती है, इसलिए इस समय व्रत रखने या पूजा करने से मनुष्य को भारी दोष और भयंकर नरक में ले जाने वाला पाप लगता है। इसके साथ ही सबसे प्रमुख अवस्था उन स्त्रियों की है जो रजस्वला हैं
यानी जो स्त्रियां अपने मासिक धर्म के प्राकृतिक चक्र से गुजर रही हैं, उन्हें भी 16 मई को इस अत्यंत पवित्र दिन विशेष सावधानी और नियमों का अत्यंत कठोरता से पालन करना चाहिए। मासिक धर्म के अशुद्ध दिनों में स्त्रियों को किसी भी पवित्र देव, प्रतिमा, वट वृक्ष को प्रत्यक्ष रूप से पूजने या स्पर्श करने की अत्यंत सख्त और बहुत ही कड़ी मनाही है। यदि अचानक से ऐसी स्थिति आ जाए तो महिलाओं को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं पूजा करने के बजाय किसी अन्य पवित्र स्त्री या परिवार की किसी अन्य सुहागिन महिला से पूरे विधि विधान से संकल्प करवाकर यह पूजा संपन्न करवा सकती हैं और दूर बैठकर एकांत में मानसिक जाप कर सकती हैं। अब हम विस्तार से बात करते हैं उन महिलाओं की जिनका आचरण इस महान व्रत की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। उन दुर्भाग्यशाली और अज्ञानी लोगों को यह व्रत सपने में भी रखने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, जिनके कठोर और विषैले मन में अपने पति, सास, ससुर या गुरु के प्रति तनिक भी सम्मान, प्रेम या आदर का कोई भाव न हो, जो बात बात पर अकारण ही अपने पति का घोर अपमान करती हैं, घर में हर समय महाभारत और कलह का भयंकर वातावरण बनाकर रखती हैं। वट सावित्री का यह महाव्रत पति की लंबी आयु और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। जो स्त्री अपने ही पति से सदैव कटु वचन बोलती है, उसे समाज में नीचा दिखाती है, उसका यह व्रत करना केवल समाज के सामने एक झूठा पाखंड और ढोंग मात्र रह जाता है। ऐसे विषैले हृदय वाले मनुष्यों का यह झूठा व्रत भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। इसके अतिरिक्त वह मूर्ख और अज्ञानी लोग आते हैं जो केवल ईर्ष्या, द्वेष और समाज में अपने सजने, संवरणे या धन दौलत का झूठा दिखावा करने के लिए यह व्रत रखते हैं। भारी भरकम आभूषण पहनकर वट वृक्ष के नीचे केवल अंधी प्रतिस्पर्धा के लिए जाना और हृदय में सच्ची श्रद्धा का न होना भयंकर पाप का भागीदार बनाता है। अंत में उन अज्ञानी लोगों की बात आती है जो व्रत का संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन पूरे पावन दिन तामसिक विचारों, दूसरों की चुगली और निंदा करने में पूरी तरह से लिप्त रहते हैं। जो लोग व्रत के दिन भी गंदे अपशब्द बोलते हैं, उनकी तपस्या का सारा पुण्य उसी क्षण भस्म होकर राख के ढेर में बदल जाता है। यदि आपके स्वभाव में अत्यधिक और भयंकर क्रोध भरा है और आप दूसरों की बुराई किए बिना एक पल नहीं रह सकते, तो आपको यह कठोर व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। किन लोगों को यह व्रत नहीं करना चाहिए? तो अब हम अपने अत्यंत प्राचीन शास्त्रों और वेद पुराणों के सबसे गोपनीय और अचूक रहस्यों को उजागर करते हुए यह जानेंगे कि 16 मई वट सावित्री व्रत के इस अत्यंत सिद्ध और पावन दिन आखिर वह कौन से अत्यंत भयंकर और सर्वथा वर्जित काम हैं जिन्हें भूलकर भी, अपनी घोर अज्ञानता में भी किसी भी स्त्री या पुरुष को नहीं करना चाहिए। यह गलतियां इतनी भारी और विनाशकारी हैं कि इनका दुष्परिणाम 7 पुश्तों को भी भयंकर गरीबी के रूप में भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी विनाशकारी गलती जो अक्सर लोग कर देते हैं वह है अत्यंत पवित्र वट वृक्ष की डालियों या पत्तों को बेरहमी से तोड़ने से जुड़ी हुई गलती। वट सावित्री व्रत के दिन सबसे प्रमुख रूप से बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष की ही पूजा होती है। शास्त्रों का यह परम सत्य है कि वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में साक्षात भगवान शिव का वास होता है और नीचे माता सावित्री विराजमान होती हैं। लेकिन आपको यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमेशा के लिए अपने मन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि पूजा करने के लिए आपको उसी दिन यानी 16 मई के दिन भूलकर भी किसी भी हालत में वट वृक्ष की टहनियां या पत्ते अपने हाथों से बेरहमी से नहीं तोड़ने हैं। शास्त्रों में इसे साक्षात देव हत्या के समान एक अत्यंत ही भयंकर और कभी न मिटने वाला घोर पाप माना गया है। आपको केवल पेड़ के नीचे गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करना चाहिए